I scored 82% in my class 12 board examination and received this. And to be honest, to reach at this phase was not really like child's play. Let me be very clear guys that I'm not a topper, but I got distinction and I'm really satisfied with the thing I got. I know guys, this video will be going to be long, so you can just turn on the speed button and put it to 1.5x so that you can understand it things comfortably. Don't forget to watch this video till the end to know the answer. Why does class 12 board examination marks matters more than class 10 board examination? First of all, I can assume few things from you. So you can be 10 pass out, जो अभी 11 में जा रहे हैं. You can be 11 pass out and you can be in 12th right now. That's why you're watching this video. There can be many reasons. So I'm a commerce student and I just gave my boards this February. It was a state board examination, so हमारे एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा जल्दी हो गए थे and by March we got our results too. Suppose you are from science or arts, don't worry guys, you can still watch this video because I will be talking about examination assignments and other stuff also. If you are from arts or that is humanities, your subjects will be different like political science ये वो, and अगर science के होंगे तो chemistry, biology, physics ये सब कुछ. First thing is about tuitions. So as a commerce student, shall I advise you to go for tuitions? And I will say yes, it will be better if you go for tuitions for accountancy, because स्कूल में क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ाया जाता है एंड समटाइम्स रिविजन से इसके लिए टाइम नहीं मिलता. बट इफ़ यू गो टू ट्यूशन्स यू विल गेट टू आंसर मोर क्वेश्चन पेपर्स देते होंगे, राइट? सो इट विल बी बेटर लाइक दैट. एंड अदर थिंग्स यू कैन मैनेज एट होम. आई नो इट माइट बी डिफिकल्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज इकोनॉमिक्स के लिए भी ग्राफ्स एंड सम्स, बट स्टिल आई डू थिंक कि अदर सब्जेक्ट्स हम खुद से कर सकते हैं. बट फॉर अकाउंटेंसी दैट वॉज माई वीकेस्ट एंड हार्डेस्ट सब्जेक्ट, सो मैंने इसका ज़्यादा ध्यान दिया था. माई फर्स्ट एडवाइस टू यू इज़ पहले आप देख लो सिलेबस की क्या है एंड देन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. अगर आपको पता लग रहा है कि अकाउंट थोड़ा वीक है देन गो फॉर ट्यूशन. आई एम टेलिंग यू गाइज, बिकॉज अगर लेट करोगे बाद में ट्यूशन नहीं मिलेंगे. मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था. स्टार्टिंग में मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू मैनेज इट, बट देन मैनेज नहीं हो पाया. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम तो आपको ट्यूशन्स लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज आई नो माई फ्रेंड शी वॉज टेलिंग मी, शी इज़ फ्रॉम दी साइंस स्ट्रीम, तो उसने मुझे बोला कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, केमिस्ट्री ये वो फिजिक्स सब कुछ. सो इट्स बेटर कि अगर वो साइंस स्ट्रीम का हो तो ट्यूशन जाए. जस्ट रिमाइंडर टू स्पीड अप द वीडियो इफ़ यू वांट टू वीडियो टू गो फास्ट. तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. तो सब्जेक्ट्स आपको पहचानने की कैसे होते हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड विच इज़ द वीकेस्ट सब्जेक्ट और उसमें ज़रा आपको ध्यान देना है. नाउ थर्ड थिंग कम्स इज टाइम मैनेजमेंट. I really want to thank the teachers because teachers also helped us a lot for class 12. तो पहले तो उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना था, तो हमें एक मंथ पहले ही एक्स्ट्रा क्लास जो है रखी थी. सो इसीलिए क्या हुआ कि इजीली सिलेबस कंप्लीट हो गया था एट दी एंड, तो थोड़ा रिवीजन के लिए भी टाइम मिला था. एंड इट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर अस क्योंकि हमारे टीचर्स ने ऐसा क्या किया था 11th में नहीं किया था. 11th वाज फुल सिलेबस पढ़ाना, एग्जाम्स टेस्ट एंड में लेते थे बिफोर एग्जाम्स फ्यू डेज. बट हियर व्हाट आवर टीचर यूज्ड टू डू कि एक अगर चैप्टर पढ़ा तो डायरेक्टली उसका टेस्ट लेते थे लाइक अ ट्यूशन टीचर. सो यू हैव टू सी द करिकुलम ऑफ द स्कूल के कैसा होता है. अगर ऐसे ले रहे हैं तो आराम से सिलेबस हो जाए. आई नो इट वॉज टोटली लाइक अ हेक्टिक टू कम फ्रॉम स्कूल, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते थे बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग एंड ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग रेनी डेज अभी का टाइम, सो आई हैव टू गेट रियली एग्जॉस्टेड, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी क्योंकि एक चैप्टर पढ़ाया था. फिर ऐसा क्या होता कि एक चैप्टर पढ़ाने के बाद हमें अगले दिन उसका टेस्ट होता था. समटाइम्स इट वॉज रिटन, समटाइम्स इट वॉज ओरल. सो इट वॉज लाइक दैट कि हाँ एक हॉट टाइप का होता था, अरे कल टेस्ट है. ओके, सो आई वॉज नॉट मच स्टूडियस. व्हाट आई यूज्ड टू डू टाइम मैनेजमेंट के लिए, अगर मेन थिंग मेरा जो था वीकेस्ट सब्जेक्ट वो था अकाउंटेंसी. सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू कम एट होम, हमारी टीचर जो है 2 सम्स करती थी एंड 1 or 2 शी यूज्ड टू गिव फॉर होमवर्क एट शॉर्ट रोज सो मैं रात को वो होमवर्क करती ही थी, कितना भी ज़्यादा बोर हो, बिकॉज आई नो इट इज़ द वीकेस्ट सब्जेक्ट और उसमें मुझे ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज इन द एंड फुल ईयर का सिलेबस होगा एंड आई वोंट बी एबल टू मैनेज. दैट इज़ द की. यू हैव टू रिमेंबर योर प्रायोरिटी. इवन फॉर फर्दर स्टडीज़ आई हैव अकाउंटेंसी. तो अभी मैं बीकॉम कर रही हूँ, सो मुझे अकाउंटेंसी वापस होगा. दैट्स द नेगेटिव पॉइंट, बट इट्स ओके. और साइंस आई नो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं एंड फॉर आर्ट स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी होता है. सो यू हैव टू टेक अ स्लाइट टाइम टू नॉट रेगुलरली. सपोज 2 दिन छुट्टी ले सकते हैं आप एंड 1 दिन आप पढ़ सकते हो. सो यू कैन टेक 2 days गैप, स्टडी 1 day. सो ऐसा होगा क्या कि
अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो एंड इफ़ यू आर रिवाइजिंग इट, सो एट द एंड जब पूरा सिलेबस पढ़ना होता है फॉर प्रीलिम्स, अभी प्री बोर्ड्स लाइक दिसंबर को होते हैं, एट दैट टाइम आपको जल्दी से पढ़ना लाइक ईजी हो जाएगा. सो सेम थिंग हैपन. बट हमें क्या, एक थ्योरी सब्जेक्ट होता है लाइक बिजनेस स्टडीज में बहुत ज़्यादा थ्योरी होता है. बट प्रॉब्लम क्या होती थी, इवन व्हेन आई यूज्ड टू रिवाइज इट सो मेनी टाइम्स, प्रॉब्लम क्या हुई थी कि वो हमें PDF फॉर्म में था, फुल पेपर. सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती टू अंडरस्टैंड दी एडवांस टर्म्स. बट स्टिल आई हैव टू अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग इट अगेन. लाइक मैं लेक्चर देखती थी, यूट्यूब वीडियोस देखती थी, एंड समटाइम्स अगर कुछ समझ नहीं आया उसको हैव टू टेक द हेल्प ऑफ गूगल टू अंडरस्टैंड इट ईजीली, लाइक ईजियर टर्म्स से. सो अंडरस्टैंडिंग इज़ इंपॉर्टेंट. रट्टा मार तो नहीं होगा, बिकॉज मैंने रट्टा मार ट्राई किया था एट द स्टार्ट, बट ये वर्क नहीं होता. बिकॉज आप एक बार एग्जाम देते हो देन यू टोटली फॉरगेट वॉट यू लर्नड. सो ये तो नहीं चलेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. आई नो इट विल be like a hectic, it will be so much like itna sara exhaustion and all, but still you have to do because you don't have any option. And if you don't want to listen to me right now, you will really realize it after your prelims. आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों बोला था कि रेगुलरली करना चाहिए था, वरना यू विल लाइक अरे अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता. देयर इज सो मच लाइक स्टैक ऑफ बुक्स आर लेफ्ट टू लर्न एंड हाउ विल आई बी लर्निंग नाउ. Third thing comes is assignment. You will be giving your assignments I think at October November. हमारे भी assignments तभी हमने सबमिट कर दिए थे because then we were having prelims in December. Don't do the mistake which I made. It was like a totally a biggest blunder I made. So मुझे लगा था कि असाइनमेंट थोड़ा सिंपल करके दूंगी सो होगा. ऐसा मत करना. जस्ट वर्क ऑन योर असाइनमेंट. आई नो यू विल बी हैविंग सो मच टू स्टडी, बट स्टिल कैसे भी करके लाइक इवन इफ़ यू हैव टू स्टे अवेक एट नाइट, इट्स ओके. 2-3 दिन रहो एंड डू दी असाइनमेंट नाइसली. थोड़ा एस्थेटिक बनाओ, थोड़ा अच्छा बनाओ बिकॉज इट कंटेन्स मार्क्स. येस गाइज, मुझे लगा था कि सिंपल करेंगे तो लाइक इंटरनल मार्क्स देंगे, बट दे डोंट गिव. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, सो नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू. आई रिमेंबर द टाइम देयर वर लाइक फ्यू स्टूडेंट्स जो लाइक बहुत ज़्यादा सिंपल असाइनमेंट करते थे, बट आई थिंक इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन 12th स्टैंडर्ड जिसने मैं लाइक देखा कि सभी लोग, इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट्स जो लाइक पढ़ते नहीं है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छे से असाइनमेंट किया था. लाइक सीरियसली द क्रिएटिव स्टफ, एनीथिंग, पता नहीं किससे किया एंड ऑल, बट स्टिल दे डिड. दैट्स द प्रायोरिटी. एंड नाउ व्हाट यू नो, फर्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट्स देखना है, कौन सा वीक है उसमें ज़्यादा फोकस करना है. देन टाइम मैनेजमेंट, आई टोल्ड यू स्टडी लिटिल बाय लिटिल, और जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है. डन. देन टाइम मैनेजमेंट हो गया असाइनमेंट का. डू इट वेल, टेक सम टाइम, कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्टलेस हो गए तो इट इज़ फॉर यू. एट द एंड जो रिजल्ट देखोगे, लाइक आई एम सो हैप्पी टू गेट द मोमेंटो एंड ऑल. सो आई एम रियली ग्लैड कि मुझे डिस्टिंक्शन आया एंड द मार्क्स विच आई सॉ ऑन द रिजल्ट डे, फॉर दैट यू हैव टू वर्क. नेक्स्ट थिंग इज़ एग्जॉशन. आई नो इट इज़ द मेन थिंग जो सबको होता ही है. इवन स्कूल टाइम 10th बोर्ड के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होती थी, कभी कभी सो जाते थे. मुझे लगा था क्या 10th में तो इतना नहीं है. इन 10th आई स्कोर्ड 80 एंड इन 12th आई स्कोर्ड 82. सो थिंक इफ़ यू आर टू एग्जॉस्टेड बाय ट्रैवलिंग, हो सकता है इन केसेस दैट योर हाई स्कूल माइट बी सो फार, सो जस्ट कम एट होम, टेक अ नैप. सोना नहीं है. आई टू डू सेम थिंग. मैं सोची थी कि आधा घंटा नैप लूँगी, बाद में करूँगी, बट देन आई टू स्लीप फॉर 2 hours. Everyone does that. Let's take that example. Suppose if you slept for 2 hours, the thing has to be like when you wake up, आपने चाय भी पी ली, स्नैक्स खा लिया, then you have to start working. ऐसा नहीं कि फ़ोन लेके बैठ जाओ. So that is the thing. एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, ऐसा डेली स्टार्टिंग में करने की ज़रूरत नहीं है. एट द स्टार्ट यू कैन गो स्लोली, बट एट द एंड जब लाइक प्रीलिम्स होंगे तभी आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा. बट एट द स्टार्ट यू कैन गो स्लोली. यू कैन टेक 2 days गैप, आराम से आप टीवी देख सकते हो, कर सकते हो. इवन मैं भी देखती थी, ऐसा कुछ नहीं. दिस थिंग आई टूक बिकॉज आई जस्ट फेल्ट टू टेक इट. सो इट्स अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक गैदरिंग होते हैं, फंक्शंस होते हैं इन बिटवीन. सो दैट इज़ एट द स्टार्ट लाइक जून जुलाई अगस्त सितंबर तक होता है वो. हमारे इधर ऐसा होता था. सो यू कैन पार्टिसिपेट इफ़ इट्स ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड पार्टिसिपेट करना ही है क्योंकि इट इज़ लाइक अ मेमोरी, राइट. वरना आपका मेमोरी कुछ होगा नहीं. यू बी लाइक आई जस्ट स्टडीड, आई डिडंट डू एनीथिंग. सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक पार्ट, इफ़ यू डोंट लाइक देन इट्स ओके. जस्ट रिमेंबर कि अगर आप जब पार्ट लोगे एंड एट दैट टाइम क्या होता था, यू विल मिस द लेक्चर्स. तो उस लेक्चर्स का आपका जो नोट्स है आपको जस्ट लिखना है. जस्ट कीप द नोट्स फुल, डोंट make it like empty or keep it empty so that it will be like a mess during boards. Next thing is to just
टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, स्पेशली अबाउट स्लीप. सो मेरा भी ऐसा हो गया था इन बिटवीन कि मैं ज़्यादा लाइक सोती नहीं थी बिकॉज आई यूज्ड टू ओवर थिंक एट नाइट. मतलब मैं सोने जाती थी बट स्टिल आई यूज्ड टू थिंक ऐसा होगा, बोर्ड्स दिस एंड ऑल्सो आई यूज्ड टू गेट डार्क सर्कल्स. इवन आई हैव राइट नाउ, पता नहीं क्यों, बिकॉज ऑफ कॉलेज स्ट्रेस. सो मेन थिंग इज अबाउट स्लीप ऑल्सो. आई नो देर आर असाइनमेंट्स टू बी कम्प्लीटेड, तब आप रह सकते हो लेट नाइट एंड एग्जाम्स के वक्त. बट बोर्ड्स के वक्त रहना, प्रीलिम्स के वक्त ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं. दोस्त आर प्रीलिम्स, इट्स ओके. क्वेश्चन का मैं अभी आंसर देने वाली हूँ बिकॉज आई हैव सीन एंड लेट मी टेल यू रियली सीरियसली. इन 10th क्या होता था, आफ्टर 10th यू हैव टू चूज स्ट्रीम्स और चूसिंग में बस 3 स्ट्रीम्स होते थे. सो हैज़ यू नो कि अगर आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है सो इट विल बी बेटर इफ़ यू टेक डिस्टिंक्शन एटलीस्ट लाइक 80 अबाउ, आराम से आपको साइंस में मिलेगा. कॉमर्स के लिए आई थिंक एलिजिबिलिटी इज़ फ्रॉम 75% एंड फॉर ह्यूमैनिटीज़ इट इज़ फ्रॉम 65, राइट. सो इट वॉज लाइक ईजी कि ऐसा ऐसा होता था और आपको लाइक एंट्रेंस एग्जाम ये कुछ नहीं देना होता है, राइट. सो इट वॉज टोटली ईजी टू चूज एट दैट टाइम. बट आफ्टर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन वी गेट न्यूमरस ऑप्शंस. बहुत सारे ऑप्शंस होते थे दैट वी कैन डू डिग्री, इट कैन बी लाइक डिप्लोमा, ये सब कुछ बहुत सारे ऑप्शंस होते थे एंड यू आर लाइक टोटली कन्फ्यूज. एंड इफ़ यू आर डूइंग अ डिग्री विच रिक्वायर्स एन एंट्रेंस एग्जाम तो आपको लाइक 12th में ज़्यादा अच्छे मार्क्स होने चाहिए. एंड वाई आई एम टेलिंग दिस, लेट मी शेयर यू. आई एम नॉट टेलिंग आउट एनी स्पेसिफिक डिग्री. सपोज इफ़ यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर डिग्री, सो वो क्या होगा, लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे. फॉर माई BCom मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं थे फॉर माई पर्टिकुलर कॉलेज, बट फ्यू अदर कॉलेजेस टेक्स दैट एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं. तो हाउ डज दे सिलेक्ट द स्टूडेंट्स? द थिंग इज़ वो क्या करते थे कि अभी 12th का आपको सपोज मेरा ही परसेंटेज लेके एग्जाम्पल बताती हूँ, मुझे 82% आए एंड इफ़ आई गेव माई एंट्रेंस एग्ज़ाम, सो सपोज एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ आउट ऑफ 100 मार्क्स, मुझे 50 आए एग्जाम्पल. सो दे विल लाइक डिवाइड एंड टेक आउट अ एवरेज परसेंटेज. तो वो एवरेज परसेंटेज आपका अच्छा आया देन ओनली यू विल बी गेटिंग एडमिशन. एंड ये तभी होगा फॉर 2 केसेस. फर्स्ट केस तभी होगा अगर आपके 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स ज़्यादा है एंड इन केस इफ़ यू गिव द एंट्रेंस एग्जाम एंड इफ़ यू गॉट लेस मार्क्स देयर, सो होगा क्या कि इवन इफ़ जो अगर एवरेज निकालेंगे वो आप पास हो जाओगे बिकॉज आपके 12th के मार्क्स ज़्यादा थे. सेकेंड थिंग यू कैन गेट द एडमिशन इज़ सपोज यू गॉट लिटिल लेस मार्क्स इन क्लास 12 और आपने एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, बट इन एंट्रेंस एग्ज़ाम यू गॉट रियली वेल लाइक 70-80 मिले. इवन दो आफ्टर डूइंग दैट द परसेंटेज विल कम टू एन एवरेज और फिर आपको वो एडमिशन मिल जाएगा बिकॉज इन एंट्रेंस यू गॉट मोर मार्क्स. मेन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि यू हैव टू बी गुड एट वन अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो. माई फ्रेंड्स डिडंट गेट एडमिशन इन पर्टिकुलर डिग्री बिकॉज उनके 12th के मार्क्स थोड़े कम थे एंड एंट्रेंस में भी उनको मार्क्स थोड़े कम मिले. सो दैट कैन हैपन, इट कैन बी सो hectic and traumatizing for the people who are doing or pursuing a particular degree. So I'm telling you, yes, it is important to score well in class 12. I can understand and I know it is totally like a tragedy, but you have to understand the harsh reality. Yes, and that is it for today's video. Thank you if you are watching this video till now, and if you haven't subscribed and join the Puruvas family, it's my family by subscribing. Don't forget to subscribe and join the family. Now after a few days my college will be starting. एक हफ्ते बाद मेरी कॉलेज स्टार्ट होने वाली है and I will be putting the first vlog and we will be trying different study methods also because मैंने recently Pomodoro method किया था when I was in 12th, but I have to try more things, more new stuff. I will advise you to give you tips and all. Don't forget to subscribe and stay tuned so that you can receive the videos. Very soon I will be putting the video about the first day of my college life, so don't forget to subscribe. Bye.